हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे दिलचस्प तो ये है कि चुनाव को लेकर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के बाहर की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इनमें विशेष रुचि दिखा रही हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही पार्टी के मुखिया को जो अपनी जन्मभूमि में तो राजनीतिक जमी गंवा ही चुके हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा में होने वाले आगामी चुनाव में शायद पहचान के संकट से गुजर रही उनकी पार्टी को कुछ सहारा मिल जाए। इस शख्स को गौर से देखिए, शायद आपने इसे पहले भी कभी देखा होगा, अगर देखा नहीं तो नाम जरूर सुना होगा। ये शख्स हैं देश के पूर्व संचार मंत्री। अगर अब भी याद नहीं आ रहा तो हम आपको बता दें, ये शख्स हैं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान। कभी केंद्र और अपने गृह राज्य बिहार की राजनीति में एक खास जगह रखने वाले पासवान अब गुमनामी के अंधेरे में खोती अपनी पार्टी लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी को नई रोशनी देने के लिए बिहार के बाहर अन्य राज्यों में पार्टी के लिए नई संभावनाओं को तलाशने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में हरियाणा के भिवानी पहुंचे रामविलास पासवान ने चुनावी नजाकत को समझते हुए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, बढ़ती रेप की घटनाओं और खासकर आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपने चिर परिचित विचार रखे। आरक्षण के मुद्दे पर रामविलास पासवान ने कहा कि जब तमिलनाडु में सरकार 69% आरक्षण दे सकती है तो बाकी राज्यों को ऐसा करने में क्या दिक्कत है। हमारी मांग है कि नेशनल लेवल पर भी 10% अपर कास्ट को मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी 10% मिलना चाहिए। अभी कुल मिलाकर के जो है 49% है, तो 10% यदि आप अपर कास्ट को देते हैं और 10% माइनॉरिटी को देते हैं तो 69% हुआ। तो 69% तो रिजर्वेशन तमिलनाडु में चल ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। पिछले लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकने वाले और 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सिर्फ 3 विधायकों की पार्टी लोजपा के सुप्रीमो पासवान ये दावा कर रहे हैं कि आम चुनाव में वे किसी भी कीमत पर एनडीए को समर्थन नहीं देंगे और सेक्युलर पार्टियों की सरकार बनाने में मदद करेंगे। जो भी सेकुलर फ्रंट होगा, जो एनडीए का कोई पर्ची नहीं उठता है, जो सेकुलर फ्रंट होगा चाहे यूपीए के नाम से हो या जो भी हो, उसको हमारी पार्टी समर्थन देगी। अति आत्मविश्वास से लबरेज रामविलास पासवान के दावों में कितना दम है और पार्टी की डूबती नैया को वो कितना पार लगाते हैं, ये तो आने वाले चुनाव में खुद ब खुद साबित हो जाएगा। लेकिन केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी के रहमो करम से राज्यसभा पहुंचकर लाल बत्ती का सुख भोग रहे पासवान उसी पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों को किस कदर और किस मुंह से जनता के बीच ले जाकर उसे वोटों में तब्दील कर पाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल राजनीति में एक दिन भी बहुत मायने रखता है, जिसे देखते हुए अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जनता के लिए भिवानी से मनोज मलिक की रिपोर्ट।